हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं हूं निधीश तिवारी और आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल पे इनविजन एकेडमी। जी हाँ, हमने जब ये चैनल चालू किया था बोर्ड्स का समय था, लेकिन एक्चुअल में बोर्ड्स कैंसिल हो चुके हैं सब जगह पे। तो अब हम ट्राई करेंगे स्टेट सीईटीज के बारे में। तो उसमें हम चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट रिएक्शंस या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, इस वीडियो पे डालेंगे, उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सब कुछ डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन होगा। मैं ट्राई करूंगा कि एक वीडियो में 2 या 3 सब टॉपिक्स एक चैप्टर के आपको सिखा सकूं। साथ में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे और आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं अलग से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत मैं केमिस्ट्री से करूंगा। अगर आपको फिजिक्स या मैथ्स में से किसी एक भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हम केमिस्ट्री शुरुआत करते हैं, जिसमें हम अल्डेहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे। मैं हेलो एल्केन्स में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि हेलो एल्केन्स का तो पूरा मैंने प्लेलिस्ट बना के रख दिया है। अल्डेहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं अल्डेहाइड क्या होता है। अल्डेहाइड होता है ऐसा, इस H की जगह में K डाल दूं तो यहां हो जाएगा कीटोन। ठीक है, तो ये बेसिक है। इसके केमिकल, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिर इसके प्रिपरेशंस है। हमें इसके इंपॉर्टेंट में जाना है। इंपॉर्टेंट है इसका केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी प्रिपरेशन में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम फिलहाल केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट है इसका एक प्रॉपर्टी विच इज एल्डोल कंडेंसेशन। जी हाँ, आप सभी ने ये नाम सुना होगा एल्डोल कंडेंसेशन का। ये है बहुत ही इजी, लेकिन मैकेनिज्म सब समझ लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना सबका हालत ढीला हो जाता है। देखो एल्डोल, पहली बात तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूशन किया जाता है किसी चीज का। सेकंड कि ये सिर्फ डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, सेकंड इज डाइल्यूट NaOH रहेगा तभी ये रिएक्शन अपने को दिखेगा। ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चंस में ये नहीं बोलेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन है कर लो, वो तो स्पून फीडिंग हो जाएगा ना। एग्जाम देखिए मतलब क्या है, आपको सीधा बोलेंगे डाइल्यूट NaOH में मुझे रिएक्शन करना है, तो क्या करोगे आप? तो मुझे सीधा समझ जाना कि हाँ एल्डोल करना है मेरे को। अब एल्डोल में होता क्या है, एल्डोल में होता क्या है, लेट्स से एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, एसिटल्डेहाइड। ठीक है, 2 कार्बन वाले एल्डेहाइड को हम बोलते हैं एसिटल्डेहाइड। ठीक है, 2 बार लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि एल्डोल दिखाता कौन है। यानी कि आपको क्वेश्चन में तो आ गया यार कि हाँ एल्डोल डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट कर रहा है, तो बताओ प्रोडक्ट क्या आएगा। अब ऑप्शन में एक रहता है नन ऑफ दिस, लेकिन हमको भी पता है, आपको भी पता है कि नन ऑफ दिस वाले ऑप्शंस कितने बार करेक्ट होते हैं। तो इसमें कभी कभी वो आपको ट्विस्ट मिल सकता है कि आंसर एक्चुअल में नन ऑफ दिस हो। जी हाँ, बहुत सारे एल्डिहाइड्स हैं जो एल्डोल कंडेंसेशन, या बहुत सारे कीटोन्स हैं जो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दिखाते। एल्डोल कंडेंसेशन वो दिखाते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा। उनके पास क्या रहेगा, अल्फा हाइड्रोजन। जैसे मान लीजिए ये वाला, इसमें मेन कार्बन कौन सा है, ये डॉट मारा। मेन कार्बन यानी फंक्शनल ग्रुप के बाजू में, एग्जैक्ट बाजू में जो कार्बन रहेगा उसको बोलते हैं हम क्या, अल्फा कार्बन। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। ठीक है, तो अब अल्फा कार्बन है तो ऑब्वियस सी बात है अल्फा हाइड्रोजन है। ऑब्वियस सी बात नहीं है, सॉरी, ऑब्वियस सी बात बिल्कुल नहीं है। कभी कभी होगा कि अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब देखो इसके पास 3 हाइड्रोजन है अल्फा के। ठीक है, इसके पास अल्फा के 3 हाइड्रोजन है, तो ये दिखा सकता है। अब एग्जांपल ले लेते हैं बेंजाल्डेहाइड का। बेंजाल्डेहाइड का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, CHO। अब इसमें मेन ग्रुप कौन सा है, ऑब्वियसली CHO। बाजू वाला ग्रुप कौन सा है, ये कौन सा तुम्हारा, अल्फा ग्रुप। क्या अल्फा ग्रुप के पास हाइड्रोजन है, तुम खुद सोचो। देखो काउंट करते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है,
यहाँ पे कितना होगा 0, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह तो ये CHO आया है ना, समझ रहे हो आप लोग। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वही सिर्फ एल्डोल दिखाएगा, ठीक है। तो ये एक अपना बेसिक हो गया। अब क्यों अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन की ये भी समझना चाहिए अपने को। कोई रिएक्शन कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। अगर ये देखिए इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस डबल बॉन्ड है सॉरी। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, अपने ऊपर डेल्टा नेगेटिव लेगा और कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव लेगा। अब कार्बन क्या करेगा बेचारा, डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। ये गरीब क्या करेगा, बाजू वाले मिथाइल से मांगेगा। अब बाजू वाला मिथाइल देखो इसको क्या देगा, देखो बाजू वाला मिथाइल इसको क्या डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा बाजू वाला। ठीक है, समझ रहा है कि नहीं आप लोगों को। ओके, आई गेस यहाँ पे लाइट आ गया, वापस आप लोग को बता देता हूँ। ऐसा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है, डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है तो ये कार्बन इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस ऑक्सीजन का पुल इतना स्ट्रांग है कि ये कार्बन जब इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इतना ज्यादा स्ट्रांग पुल रहता है कि ये जो यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है ना, CH3 था जो एक हाइड्रोजन रहता है, वो भी अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे के निकल जाता है एज अ प्रोटॉन। तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव। वापस बोलता हूँ, इस ऑक्सीजन का पुल इतना स्ट्रांग रहता है कि बाजू वाला कार्बन जब इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है तब क्या होता है कि जो हाइड्रोजन इसके पास रहता है वो भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके चला जाता है। मैंने हेलो एल्केन में बताया था कि हाइड्रोजन सबसे भोला बच्चा रहता है, मतलब उसको मांग लोगे ना वो देके चला जाएगा। तो वही क्या, उसने वो इलेक्ट्रॉन्स देके चला गया। अब वो इलेक्ट्रॉन्स देके चला गया तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, H+ बाहर आ गया। तो ये इसीलिए तो देखो ये H+ कौन सा, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन। अगर तुम्हारे पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे डोनेट करेगा, इस कार्बन को कैसे स्टेबलाइज करेगा। इसके लिए एल्डोल में सबसे पहले क्या प्रेजेंट रहना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। क्यों प्रेजेंट रहना चाहिए आपको रीजन बता दिया है। ये मैकेनिज्म पूछ सकते हैं कभी कभार CETs में कि क्यों ये यूज होता है। तो फिलहाल इतना काफी, अब आ जाते हैं मैकेनिज्म पे। ये रिएक्शन में होता क्या है, ओके CH3 CHO। तो अब एग्जांपल सॉल्व करते हैं। CH3CHO प्लस CH3 CHO, हमने 2 बार इसको ले लिया, ठीक है, 2 बार ले लिया। तो पहले हम इसमें क्या डालेंगे, पहले हम इसमें डालेंगे क्या, डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH डालने से पहले हम देख लेते होता क्या है। ठीक, देखो अब किसी एक कार्बन को ऐसा ले लेते हैं, लेट्स से इसको हम छुएंगे नहीं, इसको हम जैसा है वैसे ही रखेंगे। इसमें बाजू वाला हाइड्रोकार्बन, अब दोनों में हो रहा है वो चीज, लेकिन हमने अज्यूम किया कि हम इसमें से क्या ले रहे हैं, इसका फोटो खींच दिया खचाक। ये टाइम पे इसके पास नेगेटिव है और H+ बाहर निकला हुआ है, ठीक है। ये इस एग्जैक्ट मोमेंट पे, वो टाइम पे इस पे ये चीज नहीं हो रही है, ठीक है, सिर्फ उस मोमेंट का मैंने फोटो खींच लिया है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जो रहता है उसके पास नेगेटिव रहता है, कार्बन के पास क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, समझ रहे हो। तो क्या होगा, जो ये H+ है पॉजिटिव वाला, ये किसके पास जाएगा, ऊपर ऑक्सीजन के पास, और जो C+ वाला ये किधर जाएगा, इस CH2 के पास। समझ गए, समझ गए। ये देखो ऐसा फुगड़ी जो खेल रहे हैं लोग इधर, इसमें क्या होता है, इसमें ये एल्डिहाइड, इसको एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं, इसका नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, हाइड्रोजन इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो इस पे क्या आ जाता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये H+ बाहर रहता है, हवा में घूम रहा है इधर। अभी फिलहाल H+ एक्सप्लोर कर रहा है कि मैं किसके पास जाऊं करके। अब इसमें क्या होगा कि बाजू वाला कार्बन बोलता है मेरे पास पॉजिटिव है भाई, तू मेरे पास आ जा, मेरे को इलेक्ट्रॉन्स दे दे, इस वाले बंदे को। अब ये इसके पास चला गया तो ये H+ बेचारा अकेला क्यों रहे, इसको भी तो जोड़ी बनानी है, इसको भी तो एक्सप्लोर करने का पूरा हक है। तो इसने क्या किया, ये गया सीधा ऑक्सीजन के पास, समझ रहे हो, सीधा का सीधा ये गया ऑक्सीजन के पास। देखो क्या बनता है कंपाउंड, ये कब हो रहा है, जब डाइल्यूट NaOH डाला मैंने, ठीक है, डाइल्यूट NaOH, मैं एरो बाजू में बना रहा हूँ, प्रोडक्ट नीचे लेता हूँ। तो देखो क्या होगा, CH3 CH, यहाँ पे OH, ऊपर ऑक्सीजन के पास OH गया, C के पास क्या अटैच हो गया, CH2 CHO, ठीक है, इतना क्लियर है, समझ गए। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम हीट करते हैं टेम्परेचर में और पानी निकाल देते हैं, तो क्या बनता है,
यहाँ पे OH निकल जाता है, यहाँ से एक H निकल जाता है। तो देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है हमारे पास, CH3CH डबल बॉन्ड CH फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, देखो ये कौन सा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमेशा हमेशा एल्डोल कंडेंसेशन यानी कि डाइल्यूट NaOH में हमेशा तुम लोगों को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन मिलेगा। क्या बोला, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन, ठीक है। अल्फा बीटा पे देखो अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड होता है। तो अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड होता है, तो अपने को एंड में ये प्रोडक्ट मिल जाता है। इस प्रोडक्ट का आईपीएसी नेमिंग कर लेते, क्या आएगा देखो 1 2 3 4। तो ब्यूट सेकंड नंबर पे इन अल, ये ब्यूट 2 इन अल। तो वापस स्टार्टिंग से बता देता हूं आपको, होता क्या है, एसिटाल्डेहाइड है, 2 बार हमने एसिटाल्डेहाइड लिया, ठीक है। आप यहाँ पे इसकी जगह कोई दूसरा एल्डिहाइड भी ले सकते हो, तो उसमें भी अलग अलग प्रोडक्ट्स आएंगे, करेंगे आगे। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें वो क्यों नहीं हो रहा, इसमें भी होगा, लेकिन वो टाइम पे जब मैंने फोटो खींचा रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए, वो टाइम पे इसमें ये चीज नहीं हो रही थी, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन का चार्ज सेपरेशन हुआ। इसमें क्या हुआ, इसमें वो तो हो चुका है, लेकिन इसमें CH2 इसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है। फिर हाइड्रोजन से भी उसने इलेक्ट्रॉन छीन लिया, हाइड्रोजन से भी उसने इलेक्ट्रॉन छीन लिया, इतना स्ट्रॉन्ग पुल ऑक्सीजन का। अब हाइड्रोजन पॉजिटिव की तरफ भटक रहा है आवारों की तरफ। ये कार्बन क्या बोलता है इस वाले न्यूक्लियोफाइल को कि भाई मेरे पास आ जा, तू मेरे पॉजिटिव हूँ, मेरे को नेगेटिव की बहुत जरूरत है, तू आ जा। इसने इसके साथ जोड़ी बना ली। अब हाइड्रोजन इसके साथ देख के इसको भी गुस्सा है, बोला मैं भी जोड़ी बनाएगा, तो तुरंत चला गया ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास जाने के बाद फिर यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, CH के ऊपर OH आ जाता है, CH के बाद में पूरा ग्रुप अटैच रहता है। फिर हमने इसको हीट किया, पानी निकल जाता है और हम देखो क्या मिल जाता है, ब्यूट 2 इन अल, ठीक है। ये मैकेनिज्म था। इसके बाद हम करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि कौन सा स्टेट, इसके पैटर्न देखेंगे कि किस हिसाब से इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, सिर्फ इस पॉइंट के लिए रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो व्हेन क्वेश्चन है, व्हेन एसिटाल्डेहाइड is reacted with dilute NaOH dash is obtained, ठीक है। इसके ऑप्शंस देखो आप लोग कितने सिली थे। ऑप्शंस थे एल्डोल, कीटोन, ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल। अब आपको भी पता है ये रिएक्शन का नाम क्या है, क्योंकि डाइल्यूट NaOH आ गया है, एसिटाल्डेहाइड आ गया है। अल्डेहाइड के पास ऑब्वियस सी बात है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, डाइल्यूट NaOH है, तो ऑब्वियस सी बात है एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन होने वाला है। प्रोडक्ट भी हमें क्या मिलता है, एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन जिसको हम बोलते हैं एल्डोल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एल्डोल। तो क्या मिलेगा हमें, एल्डोल इज ऑब्टेन्ड। क्या आंसर आएगा इसका, एल्डोल इज ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डेहाइड इज फॉर्म्ड इन द सीक्वेंस ऑफ, ऑप्शंस दिए हैं, ए HCHO इन प्रेजेंस ऑफ KOH एक्वस। अब यहाँ पे ना हर ऑप्शन में आपको देखो KOH मिलेगा, डाइल्यूट KOH बोलते हैं, DIL-KOH। कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, बेस चाहिए, डाइल्यूट बेस, हमें वो मिल चुका है। तो चाहे वो KOH हो या NaOH हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं रहता, हमें सिर्फ डाइल्यूट बेस चाहिए, ठीक है। तो KOH एक्वस दे दिया। अब तुम बताओ मेरे को कि HCHO इसके पास अल्फा कार्बन है क्या, अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन पे नहीं होगा। तो देखो सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं, CH3CHO डाइल्यूट NaOH के थ्रू पास होगा, फिर एक प्रोडक्ट मिलेगा, फिर उसको हीट करेंगे, फिर सेकंड प्रोडक्ट मिल रहा है। ये थोड़ा सुना लग रहा है, अपन ने मैकेनिज्म में पढ़ा था इसके पहले, तो इसको मैं स्टैंड बाय पे रखता है, ये बी ऑप्शन को स्टैंड बाय पे रखता है। थर्ड में देखो CCl3CHO, ये तो क्लोरल है, क्लोरल से अपने को क्लोरोफॉर्म मिलता है, तो ये ऑप्शन गया। डी वाला ऑप्शन एस्टर का है, तो बचा कौन सा ऑप्शन, बी। तो ये CET महाराष्ट्र के CET के क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल है। इसके बाद एक या दो और करते हैं, फिर वी आर डन।
तो हम आ गए हैं अपने इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट पे। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो एल्डोल कंडेंसेशन? ठीक है, ऑप्शंस आर मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन। ठीक है, कभी कभी ऑप्शंस में ना अल्कोहल भी दे देते हैं। ठीक है, तो अपने अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके देखना रहता है, और अगर ऑक्सीडाइज फॉर्म में लेट से इथेनॉल दिया है और हमें साथ में इथेनॉल भी दिया है, तो हम ऑब्वियसली इथेनॉल को कंसिडर करेंगे एल्डोल के लिए, ना कि इथेनॉल को, क्योंकि ऑब्वियसली हमें वो ऑलरेडी एल्डिहाइड के फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो मिथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन है। पूछा क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन कौन सा नहीं देगा। तो मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को, अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या होगा, बोलो बोलो क्या होगा, क्या होगा, तो क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है तो काय का एल्डोल, कौन एल्डोल। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। सब में देखते हैं, देखो पहले हमें चेक करना है अल्फा कार्बन है या नहीं। मिथेनॉल में अल्फा कार्बन ही नहीं है, मिथेनॉल का स्ट्रक्चर बना ले। मिथेनॉल वाले सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मिथेनॉल में क्या होता है। देखो मिथेनॉल मतलब क्या होता है, एक कार्बन वाला अल्डिहाइड, एक कार्बन वाला अल्डिहाइड। जब एक कार्बन ही फंक्शनल है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन तो नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा। ठीक है, तो ये सीईटी में ऐसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, स्टेट सीईटी में बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद इसका एक जुड़वा भाई है, कैनिज़ेरो रिएक्शन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे, जिसमें आता है स्टीफन्स रिडक्शंस और अपना साइनोहाइड्रिन वगैरह के फॉर्मेशन, कीटल्स वगैरह के फॉर्मेशन, उसके बारे में क्वेश्चंस और बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे इन डिटेल। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। बी सेफ।